कैंपेनिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो उसका जोश देके मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। इधर पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। इधर हमको पता ही नहीं है कौन एमएलए जीता है। ये बात है ना, हमको ज्यादा एनर्जी देता है। एक पहली बार है एक एमएलए कैंडिडेट इधर आया है, आप जीता तो मेरे को एक पानी का व्यवस्था कर दो। 2026 ये जमाने में जी रहा है हम लोग। बेसिक फैसिलिटीज है ना, वो भी नहीं है। इतना ही चाहिए मेरे को, कुछ और कुछ नहीं चाहिए करके। इधर का कासरगोड का यूथ सब लोग माइग्रेंट हो गया है। कोई वेपन नहीं मिला तो लास्ट में एक वेपन है उसका कैरेक्टर एसोसिएशन। आई वांट टू लीड कासरगोड। दे विल वोट फॉर द डेवलपमेंट। मेरा मंत्र है विकसित। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं KTV भारत और मैं हूँ वर्षा वेणुगोपाल। जैसे कि मैंने बताया, आज मैं कासरगोड में हूँ। मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ और मैं कासरगोड में इसलिए क्योंकि आपको तो पता है 2026 असेंबली केरला असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और उस चक्कर में हम आज पूरा कासरगोड घूमने का फैसला किया है। और घूमते घूमते आज मैं आ गई हूँ बीजेपी ऑफिस में, कासरगोड के बीजेपी ऑफिस में। अब यहाँ मुझे कौन मिली? MLA अश्विनी मैडम, जो कैंडिडेट है NDA से। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका KTV भारत में। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत खुश होती हूँ जब मैं किसी फीमेल कैंडिडेट को या किसी फीमेल लेडी को लीड करते हुए देखती हूँ। बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम में और इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आप हम जैसे वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कंग्रेचुलेशन। और कैंपेनिंग कैसे चल रहा है मैम? क्योंकि मुझे पता है जो बाहर माहौल है, इतनी गर्मी हो रही है, जोरदार गर्मी, उसके ऊपर आप लोग जोरों शोरों से कैंपेनिंग कर रहे हो। पॉसिबली हर घर पे जाके सबसे मिल रहे हो, सबकी बातें सुन रहे हो, तो वो कैंपेनिंग कैसे चल रहा है मैम? और उस कैंपेनिंग से लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ मैम? कैंपेनिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है because now it is a very summer season and the climate is very high this thing, okay? But still the कार्यकर्ताज who are coming with me, वो उसका जोश देके मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं किधर जाती हूँ उधर पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है एंड दे वांट मी टू सी। उन्होंने बोला है, मैं आपको देखने के लिए तड़प रही थी, मीन्स आई वॉज वेटिंग यू। आपको देखने के लिए मैं वेट कर रही थी, सारा पेपर्स में देख रही हूँ और टीवी चैनल में देख रही थी। बट आज आप आने वाला का करके हम लोग को पता चला, सो वी आर वेरी हैप्पी। ये बात है ना, हमको ज़्यादा एनर्जी देता है। सो इसकी वजह से मेरा कैंपेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है एंड द पीपल, लोगों ने बहुत सारा प्यार दे रहा है मुझको। इसी वजह से द कैंपेनिंग इज गोइंग वेरी गुड। एंड यू मस्ट से कि आपकी सपोर्ट सिस्टम आपके कार्य करता ही है। मैम, आपने अभी बोला कि लोग कह रहे थे दे वर वेटिंग फॉर यू, आपके लिए इंतजार कर रहे थे वो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई ऐसा किसी वोटर से आपको रिस्पॉन्ड मिला कि मैम अगर आप जीतेंगे तो हमारे लिए ये कर दीजिएगा, ऐसा कोई मांग अभी किसी ने रखा? मैंने कल एक उन्नति में गई थी, उधर उन्होंने बोला एक पहली बार है एक MLA कैंडिडेट इधर आया है, वोट मांगने के लिए आता है। मीन्स हम लोग ये कोई दूसरा आता है, वो बोलता है जिताने के बाद MLA इधर आएगा। इधर हमको पता ही नहीं है कौन MLA जीता है, एक बार भी नहीं आया है। हमारा सिचुएशन देखो, कितना हालत हमारा खराब है। बिकॉज वो बोल रहा था मेरे से, एक औरत बोल रही थी इधर से नीचे से ऊपर तक मेरे को पानी लाने के लिए जाना है, फिर बाद में उसको लेकर आना है मेरे को। कितना वजन लेके आ रहे हैं और बच्चा भी है, ये बच्चा भी जाता है मेरे साथ पानी लेके आने के लिए। सो वो उन्होंने मेरे से एक रिक्वेस्ट किया, आप जीता तो मेरे को एक पानी का व्यवस्था कर दो, इतना ही चाहिए मेरे को, कुछ और कुछ नहीं चाहिए करके। एक जगह में गई थी, वो बोली। दूसरा जगह में गई थी, उन्होंने बोले हमारा बच्चा लोगों को स्कूल नहीं थी, इधर स्कूल था वो बंद हो गया इधर। अभी इन लोगों को जाने के लिए दूर जाना है और रास्ता का व्यवस्था इतना खराब है। सो आप जीत गई तो हमारा रास्ता ठीक करा दो एंड हमारा ये स्कूल है ना ओपन करवा दो, इतना चाहिए हमको करके। सो मेरे को इतना दुख लगा। हम लोग ये कितना 2026 ये ज़माने में जी रहा है हम लोग। ये कासरगोड का व्यवस्था देखो कितना खराब है। ये बेसिक फैसिलिटीज है ना, वो भी नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल का प्रॉब्लम है, ये सब हमको ठीक कराना है। सो अश्विनी MLA बनी तो ये सारा काम मैं करवा दूंगी।
जी मैम जी। एक और मैम, ये एक रूमर या आप कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स चलती बातें ऐसी चलती रहती है, तो ये एक चीज़ सामने कि बीजेपी कासरगोड में जो इलेक्शन लड़ रही है वो अपनी सीट शेयर इंक्रीज करने के लिए, तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सीट शेयर इंक्रीज करने के लिए या जीत कर कासरगोड को जिताने का आपका मकसद है मैम? मेरे को सीट शेयर करने के लिए नहीं, मैं इधर लड़ने के लिए तैयार हूँ, ये कासरगोड को जिताने के लिए। मेरा पार्टी मींस बीजेपी इधर पावर आना है एंड कासरगोड को डेवलपमेंट में लेकर आने के लिए, बिकॉज मेरा मंत्र है विकसित। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत, उसका रास्ते पे मैं चल रही हूँ। इसलिए मेरा विजन तो क्लियर है, कासरगोड को डेवलपमेंट करना है। इधर तो मेडिकल सिस्टम खराब है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, जॉब तो नहीं है। इधर का बच्चा लोग पढ़ने के लिए दूसरा स्टेट पे जा रहा है, फिर बाद में पढ़ के इधर गांव में आएंगे, फिर बाद में इधर जॉब करने के लिए जॉब नहीं है, फिर जॉब को ढूंढ के बैंगलोर, मैसूर, बॉम्बे, दिल्ली और आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। इधर का कासरगोड का यूथ सब लोग माइग्रेंट हो गया है, कोई यूथ ही नहीं है इधर। इसीलिए मेरा लक्ष्य है कि हमारा कासरगोड का यूथ को इधर ही रुकाने का, उसको भविष्य में कासरगोड में ये करना है, मीन्स इधर उन लोगों को बढ़ाना है। सो माई थिंग इज आई वॉन्ट टू मेक इंश्योर दैट कासरगोड विल बिकम अ विकसित कासरगोड। ओके मैम, वन मोर थिंग कि फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है। मैम ये कितना तक सच है, और अगर ऐसा सच है तो आपने ऐसा मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करें कि मतलब आप बिल्कुल उस चीज़ को भूल नहीं सकते, और शायद वो आपका एक बूस्टर है कि आप और शक्ति से आगे आए? नहीं, ये पॉलिटिक्स में नहीं, सारा जगह पर महिलाओं के लिए इतना आरोप लगाएंगे क्योंकि एक महिला बढ़ती जा रही है, उसका ग्रोइंग चल रहा है, उसको डिफीट करना है। सो कुछ भी वेपन नहीं मिलेगा, कोई वेपन नहीं मिला तो लास्ट में एक वेपन है उसका कैरेक्टर एसोसिएशन करने का। सो वो करके लोगों के बिटवीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा देंगे, फिर लोगों का मन में ये आएगा ना ये ऐसा है क्या। सो इतना कंफ्यूजन इधर भी आए थे। सो आई डोंट वांट टू पुट ईयर्स ऑन दिस। मेरे को वो सुनने का मन ही नहीं है, बिकॉज उसको सुन के उसको हमें ये क्या बोलता है वो पत्थर को डाला तो वो वापस मेरे को आएगा। सो मेरे को उतना टाइम भी नहीं है, मेरे को मेरा रास्ता क्लियर है, मेरा एम्बिशन क्लियर है। आई वॉन्ट टू लीड कासरगोड एंड आई शुड ब्रिंग डेवलपमेंट टू कासरगोड। इसीलिए मेरा एक स्टेप भी विकसित के लिए है। सो आई एम गोइंग इन दैट वे। ML अश्विनी मैडम का जीतने का चांसेस कितना % है मैडम? 100%। 100%। दिस टाइम 100% मैं इधर से जीत के केरला का विधानसभा में जाएगी, क्योंकि इधर का लोगों को ये क्या है ना, MLA कुछ भी नहीं किया है, उन लोग तंग हो गया है। सो दे नीड डेवलपमेंट। अभी का आज का सोसाइटी का पीपल वेरी एजुकेटेड, उन्होंने सोशल मीडिया देख रहा है, न्यूज़ पढ़ रहा है, न्यूज़ देख रहा है, उन लोगों को पता है ये डेवलपमेंट किधर से आ रहा है। बीजेपी के लिए एक MLA भी नहीं है हम केरला में, फिर भी हमारा केंद्र सरकार ने हमको नेशनल हाईवे दिया है, वंदे भारत दिया है, रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन कर रहा है, ऐसा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। आप सोचो एक बार बीजेपी का MLA आ गया तो इधर क्या रहेगा। एक कासरगोड एक मल्टी सिटी बन जाएगा, हाईटेक सिटी बन जाएगा। सो इसीलिए पीपल ऑफ कासरगोड आर वेरी प्रोमिनेंट दिस टाइम बिकॉज दे विल वोट फॉर द डेवलपमेंट। सो इसकी वजह से मैं जीत के I will go to the assembly of Kerala. Okay, one last question. I know I'm killing your time, but one last question. Because मैं आपके Instagrams में जा रही थी, मैंने आपके वीडियोस देखे ऑनलाइन और भी, मैंने उधर बहुत सारा प्यार देखा। मतलब डिस्पाइट जो भी हो आपके लिए बहुत प्यार है बाहर में। तो मैं जानना चाहती हूँ वो ML अश्विनी जी का स्ट्रैटेजी क्या है इतना प्यार लेने का? स्माइल है। I'm very innocent, okay? Means I should not tell of myself, not this part you cut it, okay? Yeah, sure. Okay. Strategy कुछ भी नहीं है, वो मेरा स्माइल है। एंड मेरा विजन तो बहुत क्लियर है। सो मैं एक पार्टी के लिए मीन्स आई एम फ्रॉम द BJP पार्टी, बट आफ्टर दैट मैं
क्या है ना, मैं पहले मेंबर थी, एक पार्टी के लिए काम नहीं किया, सोसाइटी के लिए काम किया। अभी भी आफ्टर बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आई हैव टेकन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द पार्टीज। मेरा ऑफिस में मुस्लिम लीग का पार्टी का लोग भी आता है, LDF का लोग भी आता है, सारे मीन्स दे नो दैट इफ वी कम हियर टू द BJP ऑफिस वी आर गेटिंग सॉल्यूशंस। सो एक एक छोटा छोटा प्रॉब्लम्स में भी मैं उसका सुनती हूँ, मैं जाती हूँ, आई एम गिविंग टाइम फॉर देम। सो दिस इज अ थिंग व्हाट सोसाइटी मेरे को प्यार दे रहा है। Okay, thank you so much, ma'am. Thank you so much and all the best for the upcoming elections. That was ML अश्विनी मैडम हमारे साथ KTV भारत में। आप देखते रहिए KTV भारत और अपडेट्स के लिए। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्षा वेणुगोपाल, कैमरामैन कीर्तन गौड़ा के साथ।